जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए दिल दहला देने वाले हादसे ने पूरे मुल्क को झंझोर के रख दिया। 26 अगस्त को कटरा के पास अर्धकुंवारी में एक भयानक भूस्खलन ने 34 श्रद्धालुओं की जान ले ली। ये वो लोग थे जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अपने दिल में अरमान और आस्था लेकर निकले थे, मगर कुदरत के इस कहर ने उन्हें हमेशा के लिए उनकी जिंदगी छीन ली। इस हादसे ने न सिर्फ परिवारों को गम में डुबोया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मौसम के अलर्ट के बावजूद यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही थी? जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इसे साजिश तक करार दे दिया है। उन्होंने श्राइन बोर्ड और प्रशासन पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है कि यात्रा को मौसम खराब होने के बाद रोक दिया गया था। इस हादसे ने जम्मू कश्मीर में आपदा प्रबंधन और निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, नेताओं का क्या कहना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कटरा इलाके में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर 26 अगस्त को अर्धकुंवारी के पास एक भयानक भूस्खलन हुआ, जो मौसम की खराबी और भारी बारिश की वजह से आया। इस तबाही में 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिनमें से 29 की पहचान हो चुकी है, जबकि 5 अभी अज्ञात है। वैष्णो देवी जैसी पवित्र जगह पर पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ है और सवाल उठ रहे हैं कि मौसम अलर्ट के बावजूद यात्रा क्यों जारी रही। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इस हादसे को महज दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की साजिश करार दिया। जम्मू में ध्वस्त हुए चौथी तवी ब्रिज का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। उन्होंने मचैल माता हादसे से सबक न लेने को वजह बताया और जिम्मेदारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। आप लोगों को मौत के अंदर धकेल रहे हैं यहाँ से। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इतना बड़ा अलर्ट है तो उसको रोकना है या भेजना है? वही हुआ माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी, आपको याद होएगा, कभी भी माता वैष्णो देवी में ये ना तो भगदड़ मची थी ना इतने बड़े हादसे हुए। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। आपको याद होगा पहले एक भगदड़ मची थी ऊपर दरबार में। हम छोटे छोटे होते थे, आप लोग भी माता वैष्णो देवी जाते होंगे। हम लोगों को कटरा में ही रोक दिया जाता था, देखते थे कि अब अर्धकुंवारी में कितने लोग हैं और माता के दरबार में कितने लोग हैं, उसी मुताबिक यात्रा नीचे से छोड़ी जाती है। डिप्टी सीएम ने बाढ़ से टूटे हाईवे और पुलों के घटिया निर्माण पर भी सवाल उठाए, जहां नियम तोड़े गए और घटिया सामग्री इस्तेमाल हुई लगती है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की के नाम पर घटिया निर्माण हो रहा है। हाईवे पर हर तरह के निर्माण की जांच कराएंगे। वहीं वैष्णो देवी मार्ग पर हुए हादसे को लेकर कहा कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सरकार के अधीन है। मचैल हादसे के बाद भी सबक नहीं लिया गया, जिससे यह हादसा हुआ। अलर्ट के बाद भी लोगों को नहीं रोका गया। पहली बार वैष्णो देवी में इतना बड़ा हादसा हुआ है। वैष्णो देवी के हादसे के जिम्मेदार लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। पहली दफा हम ऐसा निजाम देख रहे हैं जो यात्रा पे कंट्रोल ही नहीं है। फिर पर्ची किस चीज की है? और आज अगर ये जो यात्रा, अगर आज यात्रा में जो लोग 35 मारे गए हैं, ये पूरा का पूरा आप ये नहीं कहें कि ये मारे गए हैं, ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। और इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर अगर ये देखा जाए तो इसमें हमें कहीं ना कहीं मर्डर का जो होता है, दफा होता है, वो दफा उन ऑफिसरों पे लगना चाहिए, उन लोगों पे लगना चाहिए। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने केंद्र से मदद की उम्मीद जताई और उन्होंने जम्मू कश्मीर को यहाँ के लोगों की सरकार देने और स्टेटहुड बहाल करने की मांग की। साथ ही सभी निर्माण सामग्री की जांच का ऐलान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अलर्ट के बावजूद यात्रा न रोकने पर सवाल उठाए थे और कहा था कि अगर मौसम अलर्ट था तो यात्रा क्यों नहीं रोकी गई। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं? ये मौसम के खराब होने का जो खबर, जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे? उनको रोका क्यों नहीं गया? सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया? इस पे हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए।
दूसरी तरफ बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा ने घायलों से मुलाकात के बाद बताया कि हादसे के शिकार वो लोग बने जो मौसम खराब होने के बाद मंदिर से लौट रहे थे। उन्होंने 34 मौतों का दावा किया और कहा कि हादसे में वो लोग शिकार हुए हैं जो मौसम खराब होने के बाद से लौट रहे थे। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड में 34 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में से 29 की पहचान कर ली गई है, जबकि 5 मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। वहीं बीजेपी सांसद जुगल किशोर ने भी दावा किया है कि अलर्ट के बाद यात्रा रोक दी गई थी और हादसे के शिकार हुए लोग दर्शन के बाद लौट रहे थे। सर्वप्रथम तो मैं मतलब कि बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए कि जो घटना जो घटी है, जो तो स्वर्ग से धार के परमात्मा उनको, माता भगवती उनको अपने चरणों में स्थान दे। जो मतलब स्वस्थ है, जिनका इलाज चल रहा है, उनका बेहतर तरीके से इलाज हो। जो आंकड़ा अभी तक का जो आप पूछ रहे हैं वो 34 का है। 34 में जो है वो, जैसे मैंने पता किया है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से भी और हॉस्पिटल विजय जी से जो है इंचार्ज है, उनसे पता जो किया, उसमें 29 जो डेड बॉडी है वो आइडेंटिफाई हो गई है। 5 जो डेड बॉडी है वो अनआइडेंटिफाई है। एक तो ये सबसे ये बात है कि ये सारे के सारे लोग 34 के 34 ये नंबर वाले थे, आरडीएफ वाले थे, जिनकी पहचान पूरे तौर पे हो गई है। और पहचान होने के बाद बाकी का आपने देख ही लिया है। और जैसे आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू हमें भी यहाँ के ग्राफिक जो श्राइन बोर्ड के और खास तौर पे विजय जी जो यहाँ पे हैं, उनसे जब पूछा है तो उन्होंने यही कहा है कि रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो मोस्टली मतलब कि पाइतम मिल तक पहुँच गया। आप स्कूल बंद थे, सभी चीज़ें बंद थी, तालवी इदारे थे। नहीं, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये था कि यात्रा बंद कर दी गई थी, परंतु जो लोग पहले से ही चले गए थे ऊपर, ये जितने भी लोग घायल हुए हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो वही लोग हैं जो दर्शन करने के बाद आ रहे थे। बारिश की वजह से वो वहाँ पर रुके, लेकिन बारिश लगातार चल रही थी तो इसलिए उन्होंने फिर इंतजार नहीं किया, तो रास्ते में ये दुर्घटना जो है वो घट गई। हादसे के बाद वैष्णो देवी यात्रा तीसरे दिन भी बंद है। हालांकि श्रद्धालु अभी भी दर्शन की उम्मीद में पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहा है। ये पूरी घटना जम्मू कश्मीर में आपदा प्रबंधन, निर्माण गुणवत्ता और जिम्मेदारी तय करने पर गंभीर सवाल उठाती है, जहां जांच की मांग जोर पकड़ रही है और राजनीतिक बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए इस भीषण हादसे ने न सिर्फ 34 अनमोल जिंदगियों को छीन लिया, बल्कि हमारे सामने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। माता के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं का ये सफर अधूरा रह गया और उनके परिवारों का गम आज हर दिल को बेचैन कर रहा है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इस हादसे को लापरवाही और साजिश का नतीजा बताया है, तो बीजेपी नेताओं का अलग दावा है। मगर सवाल वही है, क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? मौसम के अलर्ट के बावजूद यात्रा जारी क्यों रही? क्योंकि इस पे बीजेपी का दावा है कि यात्रा रोक दी गई थी, मगर जो हादसे का शिकार हुए हैं वो लोग हुए हैं जो यात्रा के बाद मंदिर से वापस लौट रहे थे, वो खराब मौसम के चलते इस हादसे का शिकार हो गए। जम्मू कश्मीर में टूटते पुल, खराब सड़कें और घटिया निर्माण सामग्री की जांच की मांग अब और तेज हो रही है। इस मामले ने ये हादसा हुआ है, इसने राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है। वैष्णो देवी यात्रा तीसरे दिन भी बंद रही है और प्रशासन सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है, मगर ये हादसा हमें ये भी सबक दे रहा है कि आपदा प्रबंधन और जिम्मेदारी तय करने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।